कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है। कूलिंग का अमल रात तक जारी रहेगा और रेस्क्यू 1112 के 5 फायर फाइटर्स, KMC के 8, 2 स्नार्कल्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी हुए। आग लगने से 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लांडी प्रोसेसिंग जोन आतिशज़दगी का नोटिस और कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग थी वो अब बुझा दी गई है और बताया ये जा रहा है कि कूलिंग का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया। अली, एक तो ये बताएगा कि कूलिंग का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और दूसरा वजूहात मालूम हो सकी आग लगने की। जी, सुबह 10:30 बजे खौफनाक आतिशज़दगी थी। ये तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था इसको। ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, शहर का अहम तजारती मरकज़ है। यहाँ पर जो है दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो कपड़े की हैं और तसलसल के साथ जो है वो जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर आग लगने के वाक़या जो है वो सामने आ रहे हैं। सुबह जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ आग का तो वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची दोनों ने जो है वो नोटिस लिया था और KMC का जो महकमा फायर टेंडर है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच गया था। वाटर कॉर्पोरेशन के हार्डन सेल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। 6.5 से 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसके बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझा दी गई। अब जो है कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन इस वक्त भी जो है कमिश्नरी हुकाम हो या रेस्क्यू के इदारे हो, उसके अलावा जो वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं, हुकाम है, इसके अलावा KMC के जो फायर टेंडर के हुकाम हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर इलाका क्लियर नहीं होगा, इंतजामिया के लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि हाय रोज़ जो है यहाँ पर वाक़यात आते हैं। कमिश्नर कराची को जो हुक्म मौसूल हुआ है वज़ीर सिंध की जानिब से, अब बाकायदा तहकीकात होगी कि आया क्या वजूहात होंगी ताकि आग लगने की वजूहात का तयन किया जा सके। अली हफीज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की।